नमस्कार, प्रणाम। मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रैक्टिस मॉक एसएससी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करूंगा सभी लोग अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे होंगे और खूब दमदार तरीके से अपनी जो है प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि हम लोग जो है करंट अफेयर्स में हर तरीके से जिस भी वैसे इम्पोर्टेंट हो सके, आप लोगों की समझ में आ सके, उस तरीके से कोशिश कर रहे हैं आप तक इम्पोर्टेंट डाटा पहुंचाने की। ठीक है, तो बने रहिएगा। जो भी व्यूवर्स नए हों, ठीक है, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट के माध्यम से जो भी इश्यूज हों, जो भी प्रॉब्लम समस्याएं हो, वो मुझ तक जरूर पहुंचाएं। ठीक है, सेशन को शेयर जरूर कर दें। मैं आज फिर आप लोगों के लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। इसके साथ ही कुछ एडिशनल चीजें जो है वो भी लेकर आया हूं। क्लास को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह 2 लाइनें आप लोगों के लिए। प्यारे दोस्तों, देखिए, चाहे आपको कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितनी भी रातें जागनी पड़े, कितने भी कष्ट सहने पड़े, ठीक है, लेकिन हर हाल में आपको अपने माँ पापा का सपना जो है पूरा करना है, अपना सपना पूरा करना है। ठीक है, कई बार हमारे पापा हमसे बोलते हैं कि हमने अपना जीवन यापन जैसे तैसे कर लिया, हम चाहते हैं कि आप लोग जो है अपना जीवन यापन हमसे अच्छे, हमसे बेहतर कर पाएं। ठीक है, तो कितना जोर पड़ता होगा उन्हें ये सारी चीजें कहते हुए। वो ऐशो आराम जो वो अपने को नहीं दे पाए, वो तुम्हारी लाइफ के लिए, तुम्हारे लिए चाहते हैं। तो तुम्हारा ये दायित्व हो जाता है कि आप जो है उन चीजों को करें। देखिए, जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो हमारे अंदर कितना मोटिवेशन रहता है, कितनी एनर्जी रहती है कि एक बार में जो है हम सारे एग्जाम को निकाल लेंगे, या जो भी हमारा टारगेट एग्जाम है उसे निकाल लेंगे। नहीं निकलता, निराशा लगती है, लेकिन नहीं निकलता है, लेकिन दूसरी तीसरी बार जो है आपका मोटिवेशन, आपका जो डेडिकेशन, जो हार्डवर्क है, वो कम हो जाता है। मैं बार बार बोलता हूं, जो डेडिकेशन, जो हार्डवर्क आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में दिखाया है, यदि आप कंटिन्यू से दिखाएं तो सक्सेस होंगे। लेकिन अफसोस, आप जो है उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते। आपका हार्डवर्क, आपका डेडिकेशन, मोटिवेशन दिन पर दिन जो है कमजोर होता जाता है। तो इस मंच के माध्यम से मैं उसे कमजोर नहीं होने दूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आप लोग भी विश्वास बनाए रखिएगा, लेकिन मेहनत आपको करनी होगी। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शंस नहीं है हार्डवर्क का। ठीक है, तो इसे आपको करना है। ठीक है, तो आपको अपना और आपके गार्जियन, आपके पेरेंट्स, अभिभावक का जो है सपना आप ही को पूरा करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आज के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, वियना, द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, हैज टॉप्ड द ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2023। Which city has been ranked second? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना ने ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो किस शहर को दूसरा स्थान मिला है? प्यारे बच्चों, पहले तो हम बात करते हैं ऑस्ट्रिया की। पहले हम बात करते हैं ऑस्ट्रिया की। देखिए, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, बोथ आर डिफरेंट। ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक देश भी है और वो एक महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट भी है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, बहुत से बच्चे जो है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल सिडनी को मानते हैं। प्यारे बच्चों, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल सिडनी नहीं है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक, यहां मैं बात कर रहा हूं ऑस्ट्रिया की। ठीक है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल की बात करें तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। और ये जो ऑस्ट्रिया देश है, ठीक है, ये आपका यूरोप कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, यूरोप महाद्वीप में है। तो याद रखेंगे, ये जो ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2023 है, ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, मतलब ऑस्ट्रिया कह लो, वियना कह लो, उसने इसमें जो है टॉप रैंक अचीव की है। वहीं दूसरी की बात कर रहा है कि ये लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में जो सेकंड रैंक है वो किसे मिला है? तो वो मिला है प्यारे बच्चों कोपेनहेगन को। ठीक है, किसे मिला है? कोपेनहेगन को। अगर मैं बात करूं, अगर मैं प्यारे बच्चों बात करूं इस ऑस्ट्रिया की, तो ये यूरोप में, ठीक है, जर्मनी और इटली का एक तरह से पड़ोसी देश भी है ऑस्ट्रिया। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक, अगर मैं बात करूं, ये जो कोपेनहेगन है, जिसे
सेकंड रैंक मिला है ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2023 में। ये कहां पे आता है, ये किस कॉन्टिनेंट का देश है, किस कॉन्टिनेंट की कंट्री है, तो ये आता है नॉर्थ अमेरिका की। मैंने मोस्टली बच्चों को देखा है और मैंने उस दिन भी बताया था, जब भी हम बात करते हैं यूएसए की तो हम मोस्टली जनरली बोलते हैं अमेरिका, ठीक है, लेकिन हमें पूरा प्रॉपर बोलना है प्यारे बच्चों। अमेरिका जो है ये नॉर्थ अमेरिका और जो ये साउथ अमेरिका है ये पूरा अमेरिका, इससे भी बोलेंगे अमेरिका। इसमें बहुत सारी कंट्रीज आती है। अमेरिका जब भी हम बोलते हैं तो हमारा इशारा इन सारी चीजों पे जाता है, लेकिन जब हम यूएसए वाला अमेरिका बोलते हैं तो पर्टिकुलर हमें यूएसए बोलना पड़ता है, ठीक है। तो वो यूएसए है। आज से आप लोग अमेरिका, यूएसए को अमेरिका नहीं बोलेंगे, यूएसए को यूएसए बोलेंगे। अमेरिका जब हम बोलते हैं तो अमेरिका का मतलब ये सारी चीजें ये अमेरिका ही है, ठीक है, वो कोई देश नहीं है, वो कॉन्टिनेंट है। तो जो कोपेनहेगन है ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, ठीक है, और ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। ये जो ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स है, ये इस इंडेक्स में वियना जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, उसने जो है लगातार दूसरी साल जो है टॉप रैंक हासिल की है। वियना के बाद कोपेनहेगन, जो कि ये कोपेनहेगन क्या है प्यारे बच्चों, ये कोपेनहेगन जो है ये कैपिटल है किसकी, डेनमार्क की, ठीक है। और डेनमार्क आप सभी लोगों को पता है कहां पे आता है, नॉर्थ अमेरिका में। जब हम अमेरिका में पढ़ते हैं तो ये वाला एरिया जो है ये डेनमार्क का आता है, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद थर्ड रैंक है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया की, और फिर फोर्थ रैंक है सिडनी ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे, और बॉटम 3 जो लायबिलिटी सिटीज है वो है दमस्कस, सीरिया, त्रिपोली, लीबिया और अल्जीरिया में, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों को ध्यान रखनी है। वहीं अगर हम बात करें इंडियन सिटीज की, तो इंडिया में नंबर 1 पे, मतलब इंडिया के अकॉर्डिंग नंबर 1 पे न्यू दिल्ली है, जिसे ग्लोबली रैंक 141 मिली है। देन है मुंबई, देन है चेन्नई, और देन अहमदाबाद और बेंगलुरु। ये मतलब ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स में इंडियन रैंकिंग है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है? आप सभी को पता है टेड्रोस गेब्रियस, ठीक है। ये जो है डब्ल्यूएचओ के कौन है, ये डब्ल्यूएचओ के डीजी है, डायरेक्टर जनरल। और इस नाम को हम लोग कैसे भूल सकते हैं, ठीक है। और ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इन्हें जो है पुरस्कार से सम्मानित किया है। क्यों किया है, हम लोग इनका नाम नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि जब हमने वैश्विक महामारी, ठीक है, कोरोना को देखा था, तो उस दौरान जब भी हम शाम के टाइम 3 से 4 बजे टीवी ऑन करते थे, किसी भी चैनल पे लगाते थे, तो यही जो है यूनाइटेड जो डब्ल्यूएचओ के जो चेयरमैन है ये टेड्रोस गेब्रियस, यही हमें मिलते थे, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। तो इन्होंने वैश्विक महामारी के दौरान जो है सारी चीजों को नियंत्रित किया, कंट्रोल किया, बहुत अच्छा रोल प्ले किया, ठीक है। इसीलिए इन्हें जो है हाल ही में अभी अवार्ड भी मिला है। तो ये बच्चा इस नाम से जो है परिचित होगा, टेड्रोस गेब्रियस, ठीक है। कोरोना वैश्विक महामारी में इन्होंने ही मतलब सारा अच्छी पहल की थी कि जो है जिस तरीके से महामारी को कंट्रोल किया गया, ठीक। तो इसके बारे में देखेंगे, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हैज अवॉर्डेड ओलंपिक ऑर्डर, ठीक है, टू डब्ल्यूएचओ डायरेक्टर जनरल टेड्रोस गेब्रियस ने जो है ये जो पैंडेमिक, मैंने भी आप लोगों को बताया, पैंडेमिक के दौरान इन्होंने जो अच्छी चीजें की थी, तो उससे इंस्पायर होके मतलब इन्हें जो है ये पुरस्कार मिला। और इन्हीं की देखरेख में ओलंपिक में जो गेम्स हुए थे, ओलंपिक गेम्स टोक्यो में, वो सारा इसी पैंडेमिक के दौरान इन्हें के देखरेख में सारा चीजें हुआ था। मतलब इन्होंने अच्छी तरीके से इसे कंट्रोल किया, बीमारी को, वैश्विक महामारी को, इसलिए जो है इन्हें ये पुरस्कार मिला है। ओलंपिक ऑर्डर जो पुरस्कार है वो 1975 से मिला है, और ये ओलंपिक मूवमेंट के दौरान जो है हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है। ये स्क्रीन पे है, जो चीजें आपको पढ़ना है वो आप लोग पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है जो ये पीएम किसान स्कीम है, इसमें जो किसान है, जो फार्मर्स है, उन्हें 6,000 रुपए 6,000 पर ईयर मिलता है, मतलब, और वो कितनी इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलता है, तो प्यारे बच्चों वो 3 इक्वली इंस्टॉलमेंट में मिलता है, ठीक है। 2000 की टोटल करके 6,000 रुपए मिलते हैं, तो 3 इंस्टॉलमेंट में मिलते हैं ये, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे, पीएम किसान इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, जिसके तहत हमें 6,000 रुपए मिलते हैं। दिसंबर मतलब लॉन्च हुआ था ये फरवरी 2019 में, लेकिन कार्य करना मतलब इसने जो है इंप्लीमेंट हुआ था ये दिसंबर 2018 में। अगर मैं बात करूं तो बहुत ही अच्छी पहल है, और इसको जो है
पीएम किसान मोबाइल ऐप जो कि फेस ऑथेंटिकेशन फीचर, मतलब इसमें जो है बिचौलिया भ्रष्टाचार जो है काफी करप्शंस को काफी हद तक कम करने की कोशिश की गई है। आपको जो है वन टाइम पासवर्ड के थ्रू या आपका जो है ऐप के थ्रू आपका फेस को रीड करके वो जो है आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो बहुत अच्छी चीजें हैं, ठीक है। eKYC नो योर कस्टमर रिमोटली जो है आप अपने घर पे भी आसानी से बैठ के स्कैनिंग फेस, ठीक है, विदाउट ओटीपी और फिंगरप्रिंट, मतलब केवल आप अपना फेस दिखा दीजिए तो ये जो है आपके अकाउंट में जो है जमा हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी पहले याद रखिएगा। नेक्स्ट है जो टाइम है, विच 2 इंडियन कंपनीज हैव बीन फीचर्ड ऑन द टाइम्स 100 मोस्ट, ठीक है, कंपनीज ऑफ 2023 अंडर द पायनियर कैटेगरी। टाइम की 2023 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में अग्रणी श्रेणी के तहत किन 2, ठीक है, भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है, मीसो और एनपीसीआई, ठीक है, मीसो और एनपीसीआई को टाइम मैगजीन के अकॉर्डिंग 100 जो इन्फ्लुएंशियल कंपनीज है उसके तहत शामिल किया गया है, ठीक है। द लिस्ट हैज डिस्क्राइब्ड मीशो एज इनोवेटिव रिटेलर और एनपीसीआई को कनेक्टिंग कॉमर्स के थ्रू जो है दिया है। वहीं किम कर्दिशिया को क्लॉथिंग ब्रांड के लिए मिला है और एलन मस्क को स्पेसएक्स अंडर लीडर कैटेगरी के लिए मिला है। ये किया जो अमेरिका की है फॉर्मूला 1 अंडर इनोवेटर्स के द्वारा जो है मिला हुआ है। ये सारी चीजें आप लोग यहां से देख लीजिएगा। भारत की 2 कंपनी कौन कौन सी, मीशो और एनपीसीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन हैज अप्रूव्ड द 6G विजन फ्रेमवर्क। द 6G हैज बीन नेम्ड बाय ITU, ठीक है, तो वो है IMT 2030। द 6G हैज बीन नेम्ड IMT 2030, ठीक है, क्या, IMT 2030, ठीक। और ये द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन हैज अप्रूव्ड द 6th जनरेशन विजन फ्रेमवर्क ड्यूरिंग इट्स मीटिंग हेल्ड इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2023 में भारत ने किस देश के साथ आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर जो है हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है प्यारे बच्चों बेल्जियम। अगर मैं बात करूं बेल्जियम की, तो बेल्जियम की कैपिटल क्या है? बेल्जियम की कैपिटल पहले भी बताई थी, बेल्जियम किस कॉन्टिनेंट में आता है पहले भी बता चुका हूं, अपने मन में गुनगुनाइए, याद करने की कोशिश कीजिए। बेल्जियम किस कंट्री के तहत है, बेल्जियम जो है किस कॉन्टिनेंट में आता है और इसकी कैपिटल क्या है, ठीक। तो यहां हम लोगों को क्या याद रखना है, जो एमलेट जो MOU हुआ है लीगल असिस्टेंस के लिए, वो भारत ने किस देश के साथ किया? तो बेल्जियम के साथ किया है, जिसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स, करेंसी यूरो, प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर दी क्रो। तो करेंसी जब यूरो है तो किस कॉन्टिनेंट में आएगा? यूरोप में, याद रखेंगे, ठीक है। यहां पे आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, रिसेंटली द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन बेंगलुरु हैज टॉप्ड अमंग इंडियन इंस्टीट्यूट इन द 11th टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 विद पोजीशन। मतलब जो बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान ने 11वीं टाइम्स हायर एजुकेशन, ठीक है, जिसे दा बोलते हैं, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में मतलब किस स्थान के साथ भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो वो किया है 48th रैंक के साथ, ठीक है, वो प्लेस है 48th पोजीशन है इनकी, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। IISc बेंगलुरु हैज टॉप्ड अमंग इंडियन इंस्टीट्यूट इन द 11th द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, ठीक है। इसमें याद रखेंगे हम लोग, ठीक, सारे इंडियन इंस्टीट्यूट में टॉप किया है IISc ने। सेकंड हाईएस्ट रैंक यूनिवर्सिटी इन इंडिया वो है GSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च विद 68th रैंक इन एशिया। एशिया की बात कर रहे हैं, एशिया में भारत की जो है 48th पोजीशन है किसकी? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु की। ये सारा आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट, जून 23 में WHO द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त जो है प्रमाणित किया गया है? मतलब जो विच कंट्री हैज बीन सर्टिफाइड एज मलेरिया फ्री बाय WHO इन जून 23। तो जून 23 में मलेरिया को फ्री कंट्री किया है, ठीक है। किस कंट्री को किया है? बेलीज को, ठीक है, बेलीज को फ्री कंट्री किया गया है। इसके साथ याद रखना 2023 में 2 कंट्री और थी, अजरबैजान और तजाकिस्तान, जिसे मार्च 2023 में जो है मलेरिया फ्री कंट्री का अवार्ड मिला था, ठीक है। तो फिलहाल बेलीज को जो है 42
कंट्री और 1 टेरिटरी है जो कि मलेरिया फ्री है WHO के द्वारा, ठीक है, इंक्लूडिंग 11 कंट्रीज इन द रीजन ऑफ द अमेरिका, ठीक है। अगर हम बात करें इस कंट्री की, बेलाइस कंट्री की, ठीक है, तो ये कंट्री पड़ती है नॉर्थ अमेरिका में। कहां पड़ती है प्यारे बच्चों? नॉर्थ अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका का ये एक देश है बेलाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्टेट गवर्नमेंट that has recently June 23rd implemented the legal aid defense counseling system for a period of 2 years to provide free legal aid to the poor। उस राज्य सरकार का नाम बताया जिसने हाल ही में गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए 2 साल की अवधि के लिए कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली लागू की है। तो प्यारे बच्चों वो है अपना प्यारा उत्तर प्रदेश, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बारे में डिटेल्स थोड़ा सा आप लोग यहां से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है? अंबुबाची मेला इज ऑब्जर्व एनुअली इन आसाम। सभी को पता है, जितने भी बच्चे हैं हिस्ट्री से संबंधित है, हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ा है, ठीक है, तो उन मेरे सारे दोस्तों को पता होगा कि जो है फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, यानी कि अंबुबाची माला जो है असम में अंबुबाची मेला जो है वो असम में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट है, द फेयर इज एन ओकेजन टू प्रमोट मेंस्ट्रुअल हाइजीन। मतलब मेला मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने का एक अवसर है। बिल्कुल सही है ये, ठीक है। कामाख्या देवी मंदिर सभी को पता है, उसी में से संबंधित है ये, ठीक है, जो कि महिलाओं को जो मासिक धर्म से संबंधित जो है वो उसी से संबंधित है। नेक्स्ट है, द फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन अंबाजी टेम्पल। ये गलत है, ये अंबाजी टेम्पल में नहीं, एक कामाख्या टेम्पल में मनाया जाता है। अंबाजी मंदिर आई थिंक ये गुजरात में है अंबाजी मंदिर, ठीक है। तो ये फिलहाल जो है ये जो मेला है ये कहाँ पे? अंबुबाची मेला कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम में मनाया जाता है, ठीक है। अंबुबाची मेला एन एनुअल हिंदू फेस्टिवल इज ऑब्जर्व्ड एट द कामाख्या टेम्पल इन गुवाहाटी असम। द फेस्टिवल मार्क्स द एनुअल मेंस्ट्रुएशन of the preceding goddess in the Kamakhya temple. The fair is an occasion to promote menstrual hygiene among the visitors through the use of sanitary pads, ठीक है। 23 से 26 जून तक ये मेला चला और ये जो कामाख्या देवी मंदिर है ये देवी दुर्गा के, ठीक है, दुर्गा माता के जो है 51 शक्तिपीठों में से एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है, ठीक है, याद रखेंगे हम लोग। और ये क्या होता है शक्तिपीठ? शक्ति कल्ट क्या होता है? ईच रिप्रेजेंटिंग अ बॉडी पार्ट ऑफ द सती लॉर्ड शिवा कंपेनियन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चों? इसका आंसर हो गया ओनली थर्ड जो है वो सही नहीं है, बाकी दोनों जो है सही है। तो 3 चीजें हम लोग कुछ एडिशनल्स भी देखते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले बात करें, ठीक है, सॉरी, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो हमारा भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धि गौरवान्वित करने वाला विषय चंद्रयान 3 की, ठीक है। तो चंद्रयान के बारे में 2-3 चीजें हम लोग याद रखेंगे प्यारे बच्चों। चंद्रयान 3, ठीक है, इसके जो रोवर थे और लैंडर थे, विक्रम, प्रज्ञान, ये सारी चीजें आप लोगों को पता है। विक्रम नाम जो है विक्रम साराभाई के थ्रू रखा गया और जो प्रज्ञान है वो संस्कृत भाषा का शब्द है जो कि जिसका मतलब होता है बुद्धि, ठीक है। तो ये इसकी डिटेल्स जो है प्रोवाइड करा दी है पिछली क्लास में। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें वो है वो हम लोग याद रखेंगे। 14 जुलाई 2023 को जो है इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। और कहां से किया गया था प्यारे बच्चों? ये किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, ठीक है, आंध्र प्रदेश से जो है इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। और 14 जुलाई 2003 को किया गया था। और देखिए इसमें जो है सबसे खास बात यह है कि अब तक जो है लगभग 3 देशों ने चंद्रमा पे जो है अपना यान भेजा हुआ, ठीक है, जिसमें हमारा आपका जो है रूस हो गया, अमेरिका, चाइना, ये, ठीक है। भारत जो है ऐसा चौथा देश हो जाएगा, 4th कंट्री हो जाएगा जो है जिसने जो है चंद्रमा पे अपना यान भेजा। लेकिन भारत जो है
पहली ऐसी कंट्री हो जाएगा, क्योंकि ये चंद्रमा का जो ये नॉर्थ पोल और ये जो है साउथ पोल, तो जो हमारा चंद्रयान है वो यहां पे पहुंचेगा साउथ पोल पे, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन देगा। तो साउथ पोल पे पहुंचने वाला इंडिया जो है वो फर्स्ट कंट्री हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ये उपलब्धि होगी हम लोगों के लिए, हम लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में जो है एक बहुत ही प्रतिष्ठित प्रेस्टिजियस अवार्ड लोकमान्य, ठीक है, पुरस्कार 2023 वो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। आप लोगों को कमेंट में मुझे बताना है कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य क्यों कहा जाता है। लोकमान्य का मतलब क्या होता है? लोगों में मान्य, मतलब जिसका लोगों में वैल्यू हो। तो ये लोकमान्य उन्हें किसने कहा था? ठीक है, लोकमान्य की उपाधि किसे दी और किसने दी, आप लोगों को कमेंट में बताना है। इसका उत्तर मैं आप लोगों को कल बताऊंगा। एक और क्वेश्चन, ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन अवार्ड, ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये अवार्ड जो है फ्रांस का सर्वोच्च प्रतिष्ठित पुरस्कार, फ्रांस का जो है ये हाईएस्ट अवार्ड है। ये किसे मिला? तो ये भी पुरस्कार जो है हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। और लोकमान्य तिलक जो पुरस्कार है 2023 वो भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। तो आई होप आप लोगों को जो है सेशन अच्छा लगा होगा, एंजॉय किया होगा आप लोगों ने। यदि एंजॉय किया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। और जो भी मैंने आप लोगों से कमेंट में करने को कहा है आंसर, वो आप लोगों को करना है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग भी अपनी तरफ से एनर्जी दिखाइए और आपसे ज्यादा एनर्जी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, परीक्षा नजदीक आ रही है, डे बाय डे निकल रहा है। और चूंकि एक चीज प्यारे बच्चों याद रखिएगा, त्योहारों का मौसम आने वाला है, बरसात ने दस्तक दे दी है, मानसून भी चरम सीमा पर है, ठीक है। और यहीं से त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। और जब त्योहार आते हैं तो कहीं ना कहीं हम पढ़ने वाले बच्चे बहक जाते हैं, ठीक है। तो अब जो है त्योहारों की शुरुआत है, त्योहार भी मनाइए, ठीक है, लेकिन अपने एम को, अपने टारगेट को, अपने गोल को याद रखना है। पहले वो है, ठीक है, उसके बाद करियर फर्स्ट, ठीक है, देन अदर, ठीक। सब आपको त्योहार भी मनाना है, पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाइए, लेकिन आपको अपना करियर पे भी ध्यान देना है। अगली बार भी दिवाली आएगी, लेकिन जब हमारे पास सक्सेस होंगे अगली दिवाली तक, तो दिवाली खूब जोर शोर से मनाएंगे, लेकिन नहीं होंगे तो फिर दुख होगा, ठीक है। तो वो दुख अभी काट लीजिए, ठीक। त्योहारों को भी मनाएंगे, बस आपको पढ़ाई करनी है, इसलिए भटकना नहीं है। भटकाव बहुत है, ठीक है, भटकाव बहुत है, लेकिन मैं आपको भटकने नहीं दूंगा। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, ठीक है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।